भट्टी साहब, ज़रा मैं पहले कि शामी साहब की तरफ जाऊं, ज़रा थोड़ा सा हमें ज़रा बताएं हुआ क्या एग्जैक्टली, कितने बजे ये रहनुमा वहाँ पर पहुँचे? उमर अयूब थे, शिबली फराज थे, दीगर थे, और फिर कितनी देर इनको जो है वो हिरासत में रखा गया और क्या कहकर छोड़ा गया? जी बिल्कुल, आज मुलाकात का दिन था। अदालत की जानब से ये मुलाकात तय थी और इस मुलाकात को कहते हैं फ्रेंड्स मीटिंग, जिसकी फैसल चौधरी एडवोकेट जो हैं, जो बानी पीटीआई की जानब से उन्होंने रिट की हुई थी अदालत में कि गुज़श्ता 6 हफ्तों से हमारी फ्रेंड्स मीटिंग नहीं हो रही। तो बानी पीटीआई ने तौहीन अदालत की एक पटिशन दायर की थी, जिस पर अदालत का हुक्मनामा जारी किया गया था कि इनकी मुलाकात कराई जाए। और वैसे अमूमन ये जुमेरात को होती है, लेकिन ये मंगल को अदालत ने फ़िक्स की थी। और इस मुलाकात के लिए ये 6 रहनुमा जो हैं वो तकरीबन 1:30 बजे डैला जेल के बाहर पहुँचे और वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे। इस दौरान यहाँ जो थाना सदर बैरूनी की पुलिस है और वहाँ जो गार्ड है वो पुलिस एहलकार इनके पास आए और उन्होंने कहा कि यहाँ दफ़ा 144 नाफिज है और आप यहाँ खड़े हैं, बहुत देर से रश बन रहा है, तो आप यहाँ से चले जाएं। जिस पर इनकी उनसे तकरार हो गई। तकरार थोड़ी बड़ी तो वो इनको फिर अंदर चौकी में ले गए। चौकी इंचार्ज के कमरे में बिठाकर उनसे बात की गई कि दफ़ा 144 नाफिज है और आप यहाँ खड़े ना हों, यहाँ रश बनता है, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। इस दौरान पुलिस की जानब से उन्हें चाहे पानी या दीगर ऑफ़र की गई, लेकिन उन्होंने सख्त गुस्से में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। और ज़रा ये बताते हैं कि उन रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया कि हमें यहाँ हिरासत में ले लिया गया है। तीनों अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली पंजाब के और सेनेट के। तो उसके बाद SP नबील खोखर वहाँ पहुँच गए, उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए और उनको वार्निंग दी कि आइंदा यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस तमाम सूरत हाल की एक रपट भी थाना सदर बैरूनी में दर्ज कर ली गई है, कानूनी कार्रवाई भी की गई है, ताकि किसी भी मामले पे अगर किसी सतह पे हो तो उसको पेश किया जा सके। ये 3:10 पर इनको तहवील में लिया गया था और 4:11 पर इनको वहाँ से छोड़ा गया। और जब इनको छोड़ा गया तो उनकी गाड़ियों को पहले अंदर बुलवाया गया। 2 गाड़ियों में ये आए और अंदर आके उनको फिर गाड़ियों में बिठाया और वहाँ से जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस नहीं गए, बल्कि अडयाला रोड आगे एक इलाका है गोरखपुर, उसकी जानब जाकर और फिर वहाँ चक्री इंटरचेंज के रास्ते इनको इस्लामाबाद भिजवाया गया और इनके साथ पुलिस की स्क्वाड मौजूद था। आज की ये जो मुलाकात थी ये बानी पीटीआई के साथ उनकी थी और ये इंतहाई अहम मुलाकात थी, क्योंकि बानी पीटीआई के अकाउंट से ये शेयर किया गया था चंद दिन कबल के जो पीटीआई की हतमी कॉल होगी वो इसी हफ्ते दी जाएगी और मैं खुद ये कॉल दूंगा, एहतजाज की कॉल होगी, उसके बाद कोई घरों को वापस नहीं जा सकेगा। और आज इस मुलाकात में उस पर मुशावरत होनी थी और तमाम जुजियात का तबादला ख्याल होना था। जी शामी साहब, सर बज़ाहिर जो है वो तो यही लग रहा है क्योंकि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, यानी कि जी 5 अफराद एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, ये कह के उनको ले जाया गया। लेकिन हुआ ये कि मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी और अब वो जो कॉल आनी थी वो शायद अब देर का जो है ना वो शिकार हो जाए। देखिए, ये तो एक बड़ी अहमकाना कार्रवाई है। अगर 5 या 6 अफराद किसी मुलाकात के लिए जेल में पहुंचे हैं और उसके वहाँ बाहर खड़े हैं तो उन पे दफ़ा 144 का इत्तलाक कैसे कर सकते हैं आप? यानी वो तो एक ख़ास मकसद के लिए वहाँ आए हैं, उनकी मुलाकात तय है। तो कल तो फिर जो अंदर बैरक में कैदी हैं उन पर भी आप दफ़ा 144 लगा दें, क्योंकि आप इकट्ठे बैठे हुए हैं 40 या 50। तो ये इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं ये हुकूमत का चेहरा जो है उसको गदला करती हैं और जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों के मुर्तकब होते हैं वो समझते हैं कि हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं हुक्काम बाला की, और दर हकीकत वो उनकी बड़ी तौहीन कर रहे होते हैं और उनको रुस्वा कर रहे होते हैं। अब ये वज़ीर दाखिला पर लाजिम है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और जो उनके आने का मकसद था वो तो पूरा नहीं हो सका, मुलाकात तो हो नहीं सकी। बिल्कुल। तो मुलाकात अगर हो जाती और हाई कोर्ट के हुक्म से मुलाकात तय हुई है, जी हाँ, तो उसमें अगर वो मुशावरत कर लेते और तारीख़ का ऐलान कर देते तो उसमें खुफिया बात क्या थी? भाई अगर वो तारीख़ का ऐलान करेंगे और लोगों को कहेंगे कि आप घरों से निकल आएँ या कोई ख़ास मुकाम पे पहुंच जाएं या एहतजाज की तैयारी कर लें, तो ये तो एक ऐलान आम था ना, ये कोई खुफिया मामला तो था नहीं। तो हुकूमत को तो
यानी जो भी उनकी गुफ्तगू थी, हुकूमत तो उसको उससे आगाह होती, क्योंकि वहाँ तो हरकारे भी बैठे होते हैं और दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है, और फिर उसके बाद वो घर चले गए और उनको एक 50-60 किलोमीटर का चक्कर काट कर तो घर जाने की इजाज़त दी गई। तो मेरा ख्याल है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, और इसी वजह से यानी इंतज़ामिया जो है उसके लिए कोई अच्छा इक़दाम नहीं किया गया, और जिन लोगों ने किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और खान साहब जो हैं अब जो कॉल देंगे, तो कॉल की तो बड़ी धूम मची हुई है। कोई गंडापुर साहब कुछ कह रहे हैं, कोई दूसरे साहब कुछ कह रहे हैं, ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं। और अभी तो आज नया कट्टा खोल दिया है हमारे अंसार अब्बासी साहब ने। वो तो कहते हैं कि जो असलम राजा साहब हैं वो कानूनी तौर सेक्रेटरी जनरल ही नहीं है, क्योंकि अभी उमर यूब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। जब उमर यूब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो नया सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने पूछा गौहर साहब से, तो उन्होंने कहा हाँ उनका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो एक अंदरूनी मामला जो है वो उलझा हुआ है। तो बहरहाल अब जो भी करना है, जो एहतजाज करना है, जिस तरीके से खान साहब को रहा कराना है, और जिस तरह गंडापुर साहब के बकौल सर पर कफन बांधना है, या ये घर वालों को बता के चलना है कि भाई हम तो जा रहे हैं, अब यह हमारी मैयत आएगी या हम खान साहब को लेके आएंगे। तो ये सारा जो कुछ भी करना है सर, तो ये खुलेआम ही होगा ना। जो शामी साहब आप कह रहे हैं तो होगा नहीं। गंडापुर साहब जो ये फरमा रहे हैं कि जी हम तो कफन बांध के जो है वो निकलेंगे, उस पर राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने एक रोज़ पहले ये कहा था कि जी जिस किस्म की कॉल जो है वो दी गई है, यानी कि कहा जा रहा है कि कॉल दी जाएगी या दी जा रही है, इसके नतीजे में खुली छूट मिल जाएगी कि जी आप क्रैक डाउन करें। और वो ये तो नहीं कह सकते क्रैक डाउन हुआ, लेकिन बहरहाल एक इंसिडेंट तो हुआ आज उसके बाहर। और उन्होंने ये भी कहा कि फिर ये रोएंगे इसके जी। ओहो, वो रोते रहें, राना साहब हंसते रहें। देखिए भाई, जो कॉल देगा वो उसके नताइज भी उसी को भुगतने होंगे। जो पंजाबी मुहावरा ना, जो गाजरें खाएगा उसके पेट में दर्द होगा। तो कोई जो भी अगर वो कॉल देंगे, अगर वो इज्तिमा करेंगे, अगर वो धरना देंगे, तो ये उनका दर्द सर है। और जो अगर वो कोई 9 मई की तरह के वाक़यात होंगे तो उसके जो नताइज होंगे वो भी उनको भुगतने होंगे। तो बहरहाल हमने तो पहले भी अर्ज़ किया है कि इस तरह की कॉल देकर कि आप कोई धरना दें या कोई जलसा कर लें या एक जगह इकट्ठे हो जाएं, बात बनेगी नहीं। और अभी तो ये भी इत्तला आ रही ना कि एहतजाज के लिए कुछ तारीखें दी जाती रहेंगी, बातचीत होती रहेगी, लेकिन एहतजाज की तारीख जो है वो जनवरी में तय होगी। कोई जनवरी की कोई तारीख होगी, ताकि ट्रंप जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हों। ये भी एक कहा जा रहा है, तो हलफ उठा लें। बहरहाल किसका यकीन कीजिए, किसका यकीन न कीजिए। लाए हैं बज़्म यार से लोग खबर अलग अलग। तो कोई जो अमेरिका में बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो अपनी रागनी राग रहे हैं, अलाप रहे हैं। जो यहाँ बैठे हुए हैं वो बेचारे अपना भुगतान कर रहे हैं। तो जो भी सूरत है, देखिए जो अपसर जिसे कहते हैं ना, जिसे अवाम की बगावत कहते हैं, जिसे वो तो फिर ये है कि पूरे मुल्क में लोग निकल आए। अच्छा।